दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। ब्लेस्ड रुद्रांशी हर हर महादेव। जन्माष्टमी व्रत स्कंद कथा। पुराण के अनुसार द्वापर युग में राजा उग्रसेन मथुरा में राज करते थे। राजा उग्रसेन को उनकी ही पुत्र कंस ने गद्दी से राज्य हड़प लिया। कंस की एक बहन देवकी थी, जिनका विवाह वासुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ। कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करते थे। जब देवकी की शादी वासुदेव जी से हुआ तो कंस खुद रथ हाँकता को विदा करने के लिए गया, लेकिन जैसे ही कंस ने रथ हाँका, एक आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देव की तुम बड़े प्रेम से विदा करने जा रहे हो, उसका 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। यह सुनकर कंस क्रोधित हो उठा और उसने देवकी को मारने का प्रयास किया। कंस ने सोचा, अगर मैं इसे ही मार दूं तो इसका पुत्र नहीं होगा और ना ही मेरा नाश होगा। कंस को ऐसा करते देख यदुवंशी क्रोधित हो गए और भयंकर युद्ध की स्थिति पैदा हुई। हालांकि वासुदेव युद्ध नहीं चाहते थे। वासुदेव ने कंस से कहा कि तुम्हें देवकी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। समय आने पर मैं तुम्हें खुद देवकी की 8वीं संतान सौंप दूंगा। उनके समझाने पर कंस का गुस्सा शांत हो गया। कंस जानता था कि वासुदेव झूठ नहीं बोलते थे। कंस ने वासुदेव जी की बात मान ली और वासुदेव देवकी को कारागार में बंद कर दिया और सख्त पहरा लगवा दी। समय आने पर कंस ने एक एक करके देवकी के 7 संतान को मार दिया। जब 8वीं संतान का समय आया तो कंस ने पहरा कड़ा कर दिया। भाद्र पक्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। जिस समय वासुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। बालक का जन्म होते ही वहाँ आश्चर्य प्रकाश हुआ और सामने भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने वासुदेव से कहा कि मैं ही बालक रूप में तुम्हारी संतान के रूप में जन्मा हूँ। तुम मुझे अभी इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन छोड़ आओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस को दे दो। यह आदेश सुनकर वासुदेव नवजात शिशु को सूप में रखकर कारागार से निकल पड़े और अथाह यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुंचे। रास्ते में हो रहे चमत्कार को देखकर वहाँ बेहद दंग थे। जैसे पहरेदार अपने आप ही सो गए, उनके हाथों में पड़ी बेड़ियां खुल गई। उफनती हुई यमुना नदी भी उनके लिए रास्ते दे रही थी। यमुना नदी को पार कर वासुदेव ने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। जब कंस को सूचना मिली कि वासुदेव देवकी को बच्चा पैदा हुआ है तो उसने उसे बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और बोली, हे मूर्ख, मुझे मारने से क्या मिलेगा? तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जा पहुंचा है, वह जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। यह सुनकर कंस बेहद क्रोधित हुआ। उसने कई बार बालक कृष्ण को मारने का प्रयास किया, ऐसा कर नहीं पाया। अंत में जब भगवान कृष्ण अवस्था में पहुंचे तब उन्होंने कंस का वध किया। कृष्ण भगवान की जय। ऐसे वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहे। ब्लेस्ड रुद्रांशी। हर हर महादेव।